जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और भागती है सागर की तरफ, वैसे ही चित्त को अपनी सारी कैद से निकलकर और सत्य की ओर जाना चाहिए, तो ही हम पहुंच सकेंगे। और अगर हम कहीं रुक गए तो हम डबरे हो जाएंगे। अधिक मस्तिष्क डबरों की भांति हो गए हैं। उनके भीतर का पानी सड़ गया है और निरंतर जीवन से उताप पाकर वह पानी उड़ा जा रहा है। वे सूखते जा रहे हैं, या सूखना जाना ही बूढ़ा हो जाना है और बहते जाना ही युवा होना है। जो मस्तिष्क युवा है वही सत्य को जान सकता है। जो मस्तिष्क बूढ़ा हो गया है और जिसने दीवारें बांध ली हैं, वह सत्य को नहीं जान सकेगा। असल में सत्य को जानने के लिए स्वतंत्रता अपरिहार्य है। सब भांति की स्वतंत्रता, और ये स्वतंत्रताएं बहुत बड़ी नहीं हैं कि आप जेल के भीतर नहीं हैं, कि आपके हाथ में जंजीरें नहीं हैं। मेरे एक मित्र थे, मुझे प्रेम करने वाले साधु थे। उन्होंने मुझे एक संस्मरण सुनाया। वे जेल में बंद थे। कुछ क्रांतिकारी थे, आंदोलन में जेल में बंद हुए। जब वे जेल में बंद थे तो वहाँ एक चमार कैदी भी बंद था। वह मुसलमान था और चमार का काम करता था। वह इतना मजबूत, इतना पहलवान आदमी था, इतना शक्तिशाली आदमी था कि कैसे भी जंजीर को हाथ से तोड़ देता था। तो मेरे इन मित्र को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आँख से देखना चाहता हूँ। तो उसे बुलाया। जुम्मन उसका नाम था, और उससे कहा कि मैंने यह सुना है कि तुम कैसे भी जंजीर तोड़ सकते हो। उसने कहा, हाँ, मैं कैसे भी जंजीर तोड़ सकता हूँ और कैसे भी कैद के बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन अगर हुकूमत या विश्वास दिला दे कि मुझे फिर नहीं पकड़ेगी, तो मैं 2 दिन के भीतर कैसे भी इंतजाम के बाहर हो जाऊंगा। उन्होंने उससे कहा कि क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम जंजीरें तोड़ देते हो। उसने जंजीर तोड़कर बता दी। उसने कहा, जंजीर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे इन मित्र ने उसे कहा। जब उसने जंजीर तोड़ी तो उसे अल्लाह का नाम लिया और जंजीर तोड़ी। उन्होंने उसे कहा, क्या तुम राम का नाम लेकर भी जंजीर तोड़ सकते हो। वह आदमी कब गया। उसने कहा, राम का नाम वह मुंह से भी नहीं ले सकता। तो वह मेरे मित्र मुझसे कहते थे, वह आदमी इतना मजबूत और इतना ताकतवर था कि लोहे की जंजीर तोड़ देता था, लेकिन अल्लाह की जंजीर नहीं तोड़ सकता था। राम का नाम लेने में डर रहा था। वह जो लोहे की जंजीर तोड़ सकता है, वह भी राम का नाम लेने में डर रहा है, क्योंकि राम कैसे ले सकता है वह नाम उसका। वह जो अल्लाह को मानता है, वह राम का नाम कैसे ले सकता है। वहाँ चीन में एक फ़कीर हुआ, फाहसान। उसकी ख्याति थी कि वह किसी भी चीज़ से भय नहीं खाता है। अगर कोई उसकी छाती में छुरा भोंक दे तो वह उसकी आँख की पलक नहीं झपकेगी, वह आह नहीं करेगा। अगर उस पर सांप आकर लिपट जाते तो वह उन सांपों पर हाथ फेरता रहता है, कुछ कहता नहीं। अगर पीछे जंगल में आकाश शेर भी दहाड़ देता है तो वह लौट कर भी नहीं देखता। एक युवा साधु उसको मिलने आया। वह जंगल में दूर पहाड़ में रहता था। फाहसान बूढ़ा हो चुका था। उसकी ख्याति सारे मुल्क में फैल गई थी। अभय फियरलेसनेस की यह नया युवा साधु उससे मिलने गया। उसने जाकर जब यह उसके पास संध्या को बैठा, पीछे से एक रीछ ने आकर बहुत ज़ोर से गर्जना की और एक झाड़ को हिलाया। फाहसान तो अपनी जगह ही बैठा रहा जैसा बैठा था। वह युवक घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा कि जान खतरे में है। वह आदमी हंसने लगा। वह बूढ़ा फाहसान हंसा और उसने कहा, तुम डरते हो। जो डरता है वह ईश्वर को कभी नहीं पा सकता। भय वाला आदमी कहाँ जाएगा। भयभीत कहीं भी नहीं जा सकता। इस युवा ने कहा, मुझे बहुत घबराहट लग रही है, मुझे प्यास आ गई है, आप थोड़ा पानी मुझे ले आएं। वह फाहसान झोपड़े के भीतर से पानी ले गया। जब वह पानी लेकर लौटा तब तक इस युवक ने जिस चट्टान पर वह बूढ़ा साधु बैठा था वहाँ लिख दिया, नमो बुद्धाय। बुद्ध का नाम लिख दिया। वह साधु वापस आया तो इसे पानी दिया। जैसे ही चट्टान पर चढ़ने लगा, उसे नीचे भगवान का नाम दिखाई पड़ा। उसका पैर वहीं का वहीं रुक गया और कँप गया। भगवान के पवित्र नाम पर कैसे पैर रख सकता हूँ। वह युवा साधु बोला, डरते आप भी हैं और भयभीत मन कैसे परमात्मा को पा सकेगा। फिर मेरा भय तो बिल्कुल स्वाभाविक है, आपका भय बिल्कुल अस्वाभाविक है। यह भगवान का पवित्र नाम है, इस पर पैर ना रखा जाए। सूक्ष्म बंधन है मनुष्य के मन पर।
उसके विश्वासों के, उसकी अवस्थाओं के। आप घूम रहे हैं दुनिया में, मुक्त हैं बिल्कुल, कोई कारागृह नहीं, आपके हाथों में जंजीरें नहीं हैं। लेकिन अपने मन को देखें, आपके मन पर जंजीरें ही जंजीरें हैं। कहीं हिंदू की जंजीर है, कहीं मुसलमान की जंजीर है, कहीं ईसाई की जंजीर है। आपका चित्त जंजीरों से घिरा हुआ है। अभी एक जैन साधु मेरे पास मेहमान थे। सुबह ही सुबह उन्होंने कहा कि मैं मंदिर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा किस लिए जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा प्रार्थना ध्यान करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि यह घर मेरा जो है किसी भी मंदिर से ज़्यादा शांत है, यहीं कर लो। वे बोले नहीं, मंदिर शांत होता है। मैंने कहा यहाँ का जो जैन मंदिर है वह बाज़ार में है, वहाँ बड़ा शोरगुल है। फिर अगर आप कहीं मानते तो मेरे बगल में एक चर्च है, वहाँ चले जाएं, वह बिल्कुल शांत है। आज रविवार का दिन भी नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं होगा, मैं आपको साथ ले चल सकता हूँ। वे बोले चर्च? मैं चर्च में कैसे जा सकता हूँ? तो मैंने उनसे कहा कि यह जो मन है कैसे शांत होगा, कैसे ध्यान करेगा, जिसके बंधन इतने गहरे हैं कि जो सोचता है कि मैं जैन मंदिर में जाकर ही मैं शांत हो सकता हूँ, ऐसा चित्त कैसे शांत होगा? एकांत चाहिए तो चर्च में है, क्या खतरा है चर्च में? सिर्फ वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है ऊपर की यह चर्च है तो खतरा हो गया, या आपके मुंह कुंद जहन कुंठित मस्तिष्क का सबूत है? और क्या? हमारे मस्तिष्क बहुत सारी जंजीरों में भीतर जकड़े हुए हैं, और ऐसा जकड़ा हुआ मस्तिष्क कैसे आकाश की तरफ उड़ान भर सकता है? और परमात्मा की तरफ उड़ान तो आकाश की तरफ उड़ान है। पंख फैलाने होंगे और जंजीरें तोड़ देनी होंगी, और चित्त की जंजीरें ना तोड़ें तो कोई मार्ग ठीक नहीं होगा। जंजीरों में बंधा हुआ यात्री कहीं भी पहुंच जाए, जहां भी पहुंचेगा वहीं कैदी हो गए, कैद के बाहर नहीं पहुंच सकता। तो चित्त की जंजीरें तोड़ देना मार्ग है, सब भांति की जंजीरें तोड़ देना। एक भांति की तोड़कर दूसरे भांति की पकड़ लेने को मैं नहीं कहता हूँ। हिंदू कहता है, मुसलमान कहता है कि मुसलमान अपने चित्त की सारी जंजीरें तोड़ दे, लेकिन वह चाहता है कि हिंदू की जंजीरें स्वीकार कर ले। ईसाई चाहता है कि हिंदू अपने चित्त की सारी जंजीरें तोड़ दे। यह क्या राम और क्या रामायण, यह सब फिजूल है। लेकिन वह चाहता है कि बाइबिल और क्राइस्ट की जंजीरें उसको जकड़ लें। दुनिया भर के ये जितने धर्म हैं, ये अपनी जंजीरें लादना चाहते हैं और दूसरे की जंजीरों से मुक्त करवाना चाहते हैं। इसको वे कन्वर्शन कहते हैं, इसको वे कहते हैं आदमी बदल गया। यह कन्वर्शन नहीं है, यह सिर्फ गुलामी का परिवर्तन है। कन्वर्शन जो मैं कह रहा हूँ वह है सब तरह की जंजीरें छोड़ दें और कोई नई जंजीर स्वीकार न करें, तो आपका कन्वर्शन हो गया, आपका धर्म में प्रवेश हुआ है, आप मुक्त हुए। हिंदू से, मुसलमान से, ईसाई से, सबसे मुक्त हो जाएं। जब आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं होंगी, तब आप वहाँ खड़े होंगे जहाँ से सत्य की और नदी का प्रवाह शुरू होता है। हिंदू से मुसलमान हो जाना कोई कन्वर्शन नहीं, या तो गुलामी को बदलना है। जैसे कि लोग मुर्दे को ढो कर ले जाते हैं कब्र की तरफ, तो अर्थी पर कंधे थक जाते हैं तो कंधे बदल लेते हैं। इस कंधे से अर्थी को इस कंधे पर लेते हैं, थोड़ी देर राहत मिलती है, फिर कंधा बदलना पड़ता है। तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, उसे लगता है कोई परिवर्तन हुआ। मुसलमान हिंदू हो जाता है, लगता है कोई परिवर्तन हुआ। जैन बौद्ध हो जाए, लगेगा कोई परिवर्तन हुआ। यह सब फिजूल है। गुलामियों का परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं। दास्तां नई थोड़ी देर अच्छी लगती है, फिर पुरानी होकर वैसी ही बोझिल हो जाती है। मैं जिस कन्वर्जन के लिए कह रहा हूँ, मैं जिस परिवर्तन के लिए कह रहा हूँ, वह एक कारागृह से दूसरे कारागृह में जाने का नहीं, बल्कि समस्त कारागृह के प्रति मुक्त हो जाने का है। अपने चित्त को कहीं ना बांधें, अगर सत्य तक उसे ले जाना है। अपनी बुद्धि को कहीं रोकें नहीं, अगर सागर तक उसे पहुंचाना है। अपनी आत्मा पर कोई आरोपण ना करें, किसी विश्वास, किसी अविश्वास का, किसी सिद्धांत, किसी शास्त्र का। अगर सत्य के आकाश तक उड़ने के पंख अपनी आत्मा को देने हैं, वही आत्मा जो उड़ने में मुक्त है, परमात्मा तक पहुँचने में सामर्थ्य होती है। मार्ग है न विश्वास न अविश्वास, न आस्तिकता न नास्तिकता।
ना हिंदू, ना मुसलमान, ना जैन, ना बौद्ध। इन सब का निषेध, इन सारे बंधनों का त्याग और चित्त की मुक्ति, चित्त स्वतंत्र हो। चित्त की स्वतंत्रता ही सत्य का मार्ग है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कहीं सत्य के मार्ग के लिए। कल सुबह हम चर्चा करेंगे सत्य के द्वार के संबंध में, और परसों सुबह हम चर्चा करेंगे उस द्वार में प्रवेश के संबंध में। इन सारी चर्चाओं में मेरा ख्याल होगा कि आप केवल सुनेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, क्योंकि सुनना काफ़ी नहीं है। और अगर ठीक से आप समझते हैं तो कुछ बातें अपने आप स्पष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम जितनी देर मुझे सुन रहे हैं उतनी देर अपने बंधन को बगल में उतार कर रख देंगे। वे जो आपके बंधन हैं, वे जो आपकी जंजीरें हैं आपके हिंदू और मुसलमान होने की, अगर उनके ही पर्दे से आपने सुना तो फिर मेरी बातों को सुनना कठिन हो जाएगा। वे आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। मैं कहता रहूँगा, आप तक नहीं पहुंच पाएंगी बातें, क्योंकि बीच में आपकी दीवारें होंगी। कम से कम जितनी देर मुझे सुने अपनी जंजीरों को उतार कर रख दें। जैसा कि हम किसी घर में जाते हैं तो जूते बाहर छोड़ देते हैं, जूते भीतर भी ले आएँ तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपनी जंजीरें वहाँ द्वार पर बाहर छोड़ आएँ। वहाँ अपना हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना बाहर छोड़ आएँ तो फिर मुझे सुनना संभव हो सकेगा। और उस शांति से सुनने में शायद सुनते सुनते ही आपके भीतर एक परिवर्तन और क्रांति होनी शुरू हो जाए। अगर ठीक से कोई बात सुनी जाए तो तत्क्षण हमारे भीतर एक फ़र्क लाना शुरू कर देती है। और मैं आशा करता हूँ कि 4 दिन में आप सुनेंगे, शायद कोई बात आपके हृदय के किसी तार को छेड़ दे, कोई स्वतंत्रता की आकांक्षा सजग हो जाए और आप मुक्त होने की आकांक्षा से भर जाएं। मेरी बातों को प्रेम से सुना है, इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ये सारी बातें रजनीश ओशो जी ने अपनी पुस्तक में जीवन की खोज में लिखा है, जो बहुत ही आनंददायक किताब है। इसको पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है और ये सोचते हैं कि आप भी इसका फ़ायदा उठाएं।